नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के सिद्धांतों की दुनिया में हम देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ इंटेलिजेंस को समझने का हमारा नजरिया बदला है, एक सिंगल आइडिया से लेकर सैकड़ों तरह की इंटेलिजेंस तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या इंटेलिजेंस को मतलब बुद्धि को सच में मापा जा सकता है? और अगर हाँ, तो हम असल में माप क्या रहे हैं? क्या कोई एक टेस्ट ये बता सकता है कि कौन कितना स्मार्ट है? असल में यही वो सवाल है जिसने इन सभी थ्योरीज को जन्म दिया, जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सबसे आसान सिद्धांत से। ये वो पहली ईंट थी जिस पर इंटेलिजेंस को समझने की पूरी इमारत खड़ी हुई। सबसे पहले हमारे सामने आता है एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी। इसे 1911 में बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया था। ये इंटेलिजेंस को देखने का सबसे शुरुआती और कह सकते हैं सबसे सीधा साधा नजरिया था। इस थ्योरी का आइडिया बहुत ही सिंपल है। ये मानती है कि इंटेलिजेंस बस एक ही चीज है, एक अकेली जनरल एबिलिटी जो हमारे हर तरह के दिमागी काम में इस्तेमाल होती है। मतलब चाहे आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कोई कविता समझ रहे हो, इसके हिसाब से आपकी एक ही बुद्धि काम कर रही है। लेकिन जाहिर है इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये थ्योरी मानती है कि हर किसी में इंटेलिजेंस एक जैसी होती है, जो कि असलियत से काफी दूर है ना। कोई म्यूजिक में अच्छा होता है तो कोई स्पोर्ट्स में। ये थ्योरी इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है, और इसीलिए आज के समय में इसे अधूरा माना जाता है। तो इस सिंपल से आइडिया को जल्द ही एक बड़ा चैलेंज मिला। एक नई थियरी आई जिसने कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक नहीं बल्कि कम से कम दो हिस्सों से बनी है। और ये चैलेंज लेकर आए चार्ल्स स्पीयरमैन 1904 में अपनी टू फैक्टर थ्योरी के साथ। इसने तो इंटेलिजेंस को देखने का पूरा तरीका ही बदल दिया। स्पीयरमैन ने कहा कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो ये जी और एस फैक्टर्स हैं क्या? देखिए, जी फैक्टर का मतलब है जनरल एबिलिटी। ये जन्म से होती है, हम सब में होती है और हमारी लगभग हर काम में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ है एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक एबिलिटी, जिसे हम सीखते हैं या हासिल करते हैं। ये हर इंसान में अलग अलग होती है। जैसे कोई बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है या कोई कमाल का पेंटर। एक ही इंसान में बहुत सारे एस फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्पीयरमैन के मुताबिक हमारी जो टोटल इंटेलिजेंस है वो इन दोनों का जोड़ है। मतलब हमारी जनरल पैदाइशी काबिलियत और हमारी सीखी हुई खास काबिलियतें। और एक मज़ेदार बात यह है कि स्पीयरमैन ने बाद में खुद ही अपनी थियोरी को थोड़ा और बढ़ाया। उन्होंने जी और एस के बीच में ग्रुप फैक्टर भी जोड़ दिया, जो कुछ खास ग्रुप्स की एबिलिटी को दिखाता है, जैसे मैकेनिकल या वर्बल एबिलिटी। चलिए अब सोच के एक नए पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से थ्योरी देने वालों ने ये मानना शुरू किया कि इंटेलिजेंस एक या दो नहीं बल्कि कई अलग अलग आज़ाद तरह की हो सकती है। तो अगली इंपॉर्टेंट थ्योरी है थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी। 1938 में थर्स्टन ने ये तर्क दिया कि हमारी बुद्धि कई प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या पीएमए का एक ग्रुप है। थर्स्टन ने कुल 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताईं: स्पेशियल, नंबर, वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग और परसेप्चुअल। और उनके हिसाब से ये सारी एबिलिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। मतलब हो सकता है कि कोई नंबर्स में बहुत तेज हो लेकिन उसकी याददाश्त उतनी अच्छी ना हो। इसके बाद हमारे पास है थॉर्नडाइक की 1920 की मल्टी फैक्टर थ्योरी। और हाँ, इस थ्योरी के कुछ बहुत ही दिलचस्प निकनेम भी हैं। इसे अणु, परमाणु या बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। सोचिए, जैसे रेत अनगिनत छोटे छोटे कणों से बनती है, ठीक वैसे ही थॉर्नडाइक का मानना था कि इंटेलिजेंस भी अनगिनत छोटे और आज़ाद तत्वों का एक जोड़ है। उनके हिसाब से कोई एक सेंट्रल इंटेलिजेंस जैसी चीज होती ही नहीं है। इसी कड़ी में एक और थ्योरी है थॉमसन की 1916 की सैंपल थ्योरी। ये कहती है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग हमारी सारी एबिलिटीज में से एक छोटा सा सैंपल लेता है। इसीलिए अलग अलग काम में हमारी परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकती है।
अच्छा, अब तैयार हो जाइए इंटेलिजेंस के सबसे कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर्ड मॉडल्स में से एक के लिए। इस थ्योरी ने तो इंटेलिजेंस के प्रकारों की गिनती को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। ये है जेपी गिलफर्ड का 1967 का त्रि-आयामी सिद्धांत, जिसे 3D मॉडल भी कहते हैं, और आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि इसे ऐसा क्यों कहते हैं। गिलफर्ड ने इंटेलिजेंस को 3 डायमेंशंस में बांटा और फिर उन सब को एक दूसरे से गुणा कर दिया। तो सोचिए जरा, 6 गुणा 5 गुणा 6 कितना होता होगा? जवाब है 180। जी हाँ, 180। गिलफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इंटेलिजेंस कोई एक दो चीज नहीं, बल्कि पूरे 180 अलग अलग तरह की होती है। ये तो सच में एक हैरान कर देने वाला नंबर है। तो सवाल ये है कि ये 180 प्रकार बनते कैसे हैं? गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशंस दिए। पहला है ऑपरेशन, मतलब हम दिमागी तौर पर क्या करते हैं, जैसे याद रखना या सोचना। दूसरा है कंटेंट, मतलब हम किस तरह की इंफॉर्मेशन पर सोच रहे हैं, जैसे तस्वीरें या शब्द। और तीसरा है प्रोडक्ट, मतलब हमारी सोच का नतीजा क्या निकलता है, जैसे कोई एक यूनिट या कोई रिलेशन। इन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही 180 तरह की इंटेलिजेंस बनती है। अब तक हमने ज्यादातर एकेडमिक इंटेलिजेंस की बात की, लेकिन असल जिंदगी में कामयाब होने के लिए इससे कहीं ज्यादा चाहिए होता है ना? तो हमारी अगली थ्योरी इसी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पर फोकस करती है। ये है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की त्रिचापीय या ट्रायर्किक थ्योरी। ये इंटेलिजेंस को लेकर एक बहुत ही मॉडर्न और प्रैक्टिकल नजरिया है, जो किताबी ज्ञान के साथ साथ स्ट्रीट स्मार्ट्स को भी बराबर का महत्व देता है। स्टर्नबर्ग ने 3 तरह की इंटेलिजेंस बताई। पहली, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, यानी अपने अनुभवों से सीखने और कुछ नया क्रिएटिव करने की काबिलियत। दूसरी, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम बुक स्मार्ट्स भी कह सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और तीसरी, जो बहुत ज़रूरी है, वो है कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस या स्ट्रीट स्मार्ट्स, यानी माहौल के हिसाब से खुद को ढालने और प्रैक्टिकल काम करने की काबिलियत। वाह, हमने काफी सारे अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बात की। चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं, ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। ये रही एक क्विक टाइमलाइन। 1904 में स्पीयरमैन के 2 फैक्टर, फिर 1911 में बिने का 1 फैक्टर, 1916 में थॉमसन की सैंपल थ्योरी, 1920 में थॉर्नडाइक के मल्टी फैक्टर, 1938 में थर्स्टन के ग्रुप फैक्टर और आखिर में 1967 में गिलफर्ड के 180 फैक्टर। ये साफ दिखाता है कि इंटेलिजेंस को लेकर हमारी समझ कैसे एक सिंपल आइडिया से एक कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर तक पहुंची है। चलिए अब कुछ आसान से सवालों के जरिए ये देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तैयार है? तो पहला सवाल है 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें G फैक्टर और S फैक्टर की बात हुई थी, वो किसने दी थी? आपके ऑप्शंस हैं A बिने, B स्पीयरमैन, C थर्स्टन या D गिलफर्ड। और सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स स्पीयरमैन। जी हाँ, उन्होंने ही जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का आइडिया दिया था। अगला सवाल, वो कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि इंटेलिजेंस के 180 प्रकार होते हैं? ऑप्शंस है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, त्रिचापीय थ्योरी, त्रि-आयामी थ्योरी या बहुतत्व थ्योरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रि-आयामी सिद्धांत, जिसे जेपी गिलफर्ड ने अपने फेमस 3D मॉडल में पेश किया था। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पे मजबूर करता है। इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद स्मार्ट होने का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ एक IQ स्कोर है, या फिर बहुत सारी अलग अलग काबिलियत का एक बंडल, या फिर जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से निपटने की एक कला? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने लिए खोजना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो एक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।